गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए 8th क्लास की हिंदी की बुक। सेकंड लेसन चल रहा था ला की चूड़ियाँ, जिसमें हमने कहानी से आगे और अनुमान और कल्पना में चल रहे थे। कल किसी बच्चे ने पूछा था फोर्थ वाला क्वेश्चन कहानी से, इसके अंदर फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछा है कि इसको फिर से बताना है। तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रही। ऐसी कौन सी व्यथा थी, लेखक को क्या पसंद नहीं, बदलू के मन की क्या व्यथा थी कि उसको कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थी, उसको ला की चूड़ियां पसंद थी। वह मन ही मन उड़ जाता था कांच की चूड़ियों को देखकर और कई बार कह भी दिया करता था। इसमें देखो ये 7 पेज नंबर पे निकाली, 7 पेज नंबर पे 3 लाइन दी गई है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। किनको, जो औरतें कांच की चूड़ियां पहना करती थी। ये तीनों लाइनें फोर्थ क्वेश्चन में आपको करना है। अब देखिए अपन चल रहे थे अनुमान और कल्पना के अंदर, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार की किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए, उसके बारे में लिखिए। वैसे तो आपको खुद को इनको करना चाहिए कि किस प्रकार से आपके मन में विषय बने हैं, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, क्या ऐसा देखा आपने जिससे आपको अच्छा भी लगा और आपको आश्चर्य भी हुआ। तो आप अपने मन से इसको लिखिएगा। एक बार मैं बता देती हूँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपके मन में यदि कुछ और आ रहा है तो वो भी आप लिख लीजिएगा। देखिए लिखिए इसके अंदर थर्ड वाले क्वेश्चन में, मशीनी युग में थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मशीनी युग में प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। इसी परिवर्तन का एक अनोखा उदाहरण मुझे मेरे घर के पास देखने को मिला। मुझे मेरे घर के पास देखने को मिला। सामने वाले घर में अर्थात मेरे पड़ोस में, सामने वाले घर में शर्मा जी रहते हैं। सामने वाले घर में शर्मा जी रहते हैं। वह एक कार खरीद कर लेकर आए। वह एक कार खरीद कर लेकर आए जो पेट्रोल व डीजल के बिना स्टार्ट हो जाती है। पेट्रोल व डीजल के बिना स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ एक बटन दबाने से स्टार्ट होती है। सिर्फ एक बटन दबाने से स्टार्ट होती है और अपने जेब का खर्च भी अधिक नहीं होता है। और अपने जेब का खर्च भी अधिक नहीं होता है। और पैरों को
पैरों को अधिक कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता है, अर्थात पैदल नहीं चलना पड़ता है। अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। यह परिवर्तन मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। यह परिवर्तन मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। यह केवल अनुमान और कल्पना से ही आपको बताना है, ना कि किसी को देखकर, किसी को पढ़कर, किसी को सुनकर। आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, आने वाले जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों से आपके अंदर क्या भाव प्रकट हुए, वो आपको इसके अंदर लिखना है। तो अनुमान और कल्पना ही इसमें दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। मतलब आप 2-3 व्यक्ति बैठिए, 2-3 बालक आपस में बैठकर बातें कीजिए कि सामानों की डिजाइन हमेशा परिवर्तन होती रहती है, इसका कारण क्या है, क्यों होती रहती है। देखिए इसमें लिखिए आंसर इसका। वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। फोर्थ का क्वेश्चन आंसर लिखिए। फोर्थ का आंसर, वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। रोज नए नए आविष्कार और चीजें प्रचलन में आ रही है। रोज नए नए आविष्कार और चीजें प्रचलन में आ रही है। पहले टीवी था, फिर कंप्यूटर आया, फिर मोबाइल आया, पहले फोन, छोटे फोन थे, डब्बा बोलते थे पहले उसको। आजकल फोन आने लगे, मोबाइल फोन, वो यूज होने लगे, लैपटॉप आने लगे। तो धीरे धीरे ये क्या, विज्ञान क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। तो आविष्कार और चीजें प्रचलन में आ रही है। बाजार पहले की तरह सीमित नहीं रहा है। बाजार पहले की तरह सीमित नहीं रहा है। अब बाजार का स्वरूप रोज बदल रहा है। अब बाजार का स्वरूप रोज बदल रहा है। किसी को वस्तु का आकार छोटा बड़ा लगता है। किसी को वस्तु का आकार छोटा बड़ा लगता है। मतलब कोई तो चाहता है छोटा, कोई चाहता है बड़ा, तो उन्हीं के अनुसार आविष्कार हो रहे हैं। किसी को वस्तु का आकार छोटा बड़ा लगता है तो किसी को रंगों की विविधता पसंद आती है। छोटा बड़ा लगता है तो किसी को रंगों की विविधता पसंद आती है, मतलब विभिन्न प्रकार के रंग पसंद आते हैं। कोई उसे घर में रखना चाहता है तो कोई उसको अपने साथ में रखना चाहता है। कोई उसे अपने घर में रखना चाहता है तो कोई उसको अपने साथ में रखना चाहता है। कोई उसे घर में रखना चाहता है तो कोई उसे अपने साथ में रखना चाहता है। इस प्रकार से डिजाइनों में जरूरत के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। इस प्रकार डिजाइनों में जरूरत के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए।
ये आप खुद अपनी नोटबुक में से नोटबुक के अंदर लिखोगे कि खान पान, रहन सहन और कपड़ों में बदलाव आ रहा है। आज तक आपने देखा कौन सी सभ्यता अपने आ रही है? पाश्चात्य सभ्यता आ रही है। तो ये किस प्रकार से आई, कौन सा पहनाव चेंज हुआ, कैसे हुआ? विपक्ष और विपक्ष से में बातें कीजिए, मतलब आपस में बैठकर चर्चा कीजिए, अपने साथ वालों से पूछिए, अपने बड़ों से पूछिए, अपने छोटों से बातचीत कीजिए। इस प्रकार से सबसे चर्चा कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद एक वन पेज राइटिंग के रूप में आप इसको लिखोगे। एक लेख तैयार आपको करना है, खुद आप इसको मन से लिखोगे किस प्रकार से चेंज हुआ है। और अगली है भाषा की बात, जिसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।